अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन का चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1.4 आइडेंटिफाइंग फंक्शंस मैथमेटिकल मॉडल्स। तो जी इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे लीनियर फंक्शन, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, पावर फंक्शंस। ठीक है, पावर फंक्शंस के अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स में आते हैं वो हैं पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है जी, इसके अलावा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर लास्ट पे हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर फंक्शन से कि लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन of the form f of x is equals to mx plus b, where m and b are constant, called the linear function, as shown in figure 1.34, shows the array of the lines f of x is equals to m of x where b is 0। यानी हम b 0 कर देंगे तो वो फिर लाइंस जो है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, क्योंकि हमने b 0 कर दिया तो x y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जो इक्वेशन जनरेट हो जाएगी सिंपल, और वो फिर ओरिजिन से पास करेगी। जैसा कि इन्होंने 1.34 में ये दिखाया गया है कि द कलेक्शन ऑफ द लाइंस y इज इक्वल्स टू एम एक्स हैज़ द स्लोप m एंड ऑल लाइंस पासेस थ्रू द ओरिजिन। इन्होंने लाइन ब्लू कलर की, तीन ब्लू कलर की लाइंस हैं जिसमें x जो है हमारे पास पॉजिटिव है, और उसकी जो स्लोप है वो 1/2 है, एक में फिर स्लोप 1 के लिए फिर स्लोप 2 के लिए। इसी तरह जो सेकंड येलो कलर की लाइंस हैं जिसमें हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव शो करवाई गई है कि y इज टू द माइनस ऑफ x। ठीक है, उसमें m की वैल्यू है -1, और इसी तरह एक और इक्वेशन है y इज टू -3x, इसमें m की वैल्यू है -3। अच्छा जी, इसके अलावा फिर कांस्टेंट फंक्शन की इसमें ये तो होता है लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब आपने बात करनी है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन रिजल्ट्स व्हेन द स्लोप m इज़ 0। जब स्लोप भी 0 हो जाए तो 1.35 में दिखाया गया कांस्टेंट फंक्शन के y इज इक्वल्स टू 3/2। तो y जो एक्सिस है इसके ऊपर आपने 3/2 जो है पॉइंट है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो वो ग्राफ जो है x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो y का आंसर हमेशा 3/2 ही आता है। तो इसलिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज़ 3/2। तो फिर ये एक वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल सॉरी लाइन है ब्लू कलर की जो कि 1.35 में उन्होंने शो करवाई है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद ये पावर फंक्शंस की बात करते हैं। पावर फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन f is equals to x by a, x power a, where a is a constant, is called the power function। There are the several important cases to be consider। इसमें दो केसेस हमारे पास आते हैं ज़्यादा। जो एक ये होगा कि जब n जो है पावर में a जो है उसकी जो हम जो भी a जो कि कांस्टेंट है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर लें तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन, और एन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1.36 में इनके ग्राफ्स को डिस्प्ले करवाया गया है। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी नोटिस एज द पावर ऑफ एक्स गेट्स द लार्जर द कर्व्स टेंडेंट टू फ्लैटन टुवर्ड्स द एक्सिस on the interval -1 and 1, and also rises more steeply for x more greater 1। Each curve passes through the point 1 1 and through the origin। तो ये ग्राफ इन्होंने शो करवाए हुए हैं, होपफुली आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो पहला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए। तो एज एक्स जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जा रहा है y भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड जो है वो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन है उसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है y की भी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, और जो बाकी इसका हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है हाफ। ठीक है, उसमें क्या है जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है y की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है।
अच्छा जी, थर्ड है वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का फंक्शन, ठीक है, एक्स क्यूब है, फिर वाई इज इक्वल्स टू एक्स फोर है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स फाइव। अच्छा जी, ये ग्राफ लेने कैसे हैं? वो सिंपल है, आपने एक्स की कुछ वैल्यूज़ ले लेनी, कुछ नेगेटिव ज़ीरोज़ और कुछ पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर आपने उनको पॉइंट्स ऑर्डर पेयर बना लेना, उनको आपने ग्राफ में प्लॉट करना और उनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास बड़ी ईजीली इनके ग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक्स जो है डोमेन उसकी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी एक्स ना तो कभी अनडिफाइन हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए और ना ही इमेजिनरी उसका नंबर कभी आंसर आ सकता है, ये दो ही चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसलिए एक्स की डोमेन इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ये एक और है, जब उन्होंने ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले ली है या फिर ए की वैल्यू -2 ले लें या -1 ले लें, तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1 डेट इज़ 1/x। और इसी तरह को जी ऑफ एक्स में अगर एक्स की पावर -2 होगी तो वो ग्राफ के फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/x2। इन दोनों केसेस में एक्स ज़ीरो नहीं हम ले सकते क्योंकि एक्स ज़ीरो लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमारे डोमेन में ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। The graph of 1 by x is a hyperbola and that is why xy is equal to the 1 which approaches the coordinate axis far from the origin। ये नीचे आपको ग्राफ में शो भी हो रहा है and the graph of 1 by x square approaches to the coordinate axis। इसमें सिंपल आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आपने वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके पॉइंट्स आ जाएंगे और उनको आपने ज्वाइन करना तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है जिसमें एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, वाई का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हाफ ग्राफ इसका है, जैसे जैसे हमारे पास एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और इसी तरह बी फिगर में 1.37 के बी में जो उन्होंने ग्राफ शो करवाया है वो है 1/x² का। उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा जी, और अगर हमारे पास ए जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए 1/2 1/3 3/2 इस तरह से, तो हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x पावर 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स 1/3 दैट इज 3 क्यूबिक रूट ऑफ एक्स। द स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट्स हैं फंक्शन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट की जो होता है उसमें आपको पता है कभी फंक्शन के अंदर एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए इसकी जो स्क्वायर रूट है उसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। और जो क्यूबिक रूट है उसकी डोमेन सारा रियल नंबर आता है, ठीक है। देयर ग्राफ्स आर डिस्प्लेड इन द फिगर 1.38 अलॉन्ग विद द कर्व अदर ग्राफ्स। उन्होंने इसके अलावा दो और ग्राफ्स को भी डिस्कस किया जिसमें एक्स की वाई जो है वो लिया है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स 3/2 एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स 2/3। और इसको ये असल में ऊपर जो दो ग्राफ्स हैं उन्हीं से जनरेटेड ग्राफ्स हैं। अच्छा जी, तो इसमें 1.38 की सबसे पहले टॉप पे जो हम बात कर लेते हैं, टॉप लेफ्ट ग्राफ जो है जिसमें स्क्वायर रूट एक्स है, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक्स की डोमेन नीचे मेंशन है, वाई की भी मेंशन है, रेंज, ठीक है। तो आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेनी है 0 से इन्फिनिटी में के दरमियान, 0 और 0 से बड़े नंबर 1 2 3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और फिर आपने इनको प्लॉट्स ग्राफ प्लॉट कर लेना है। इसी तरह सेकंड में उन्होंने कहा है जी आप एक्स जो है वो नेगेटिव भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आएंगी और आपने उनसे इसका ग्राफ जनरेट कर लेना है। थर्ड वन में जी वाई इक्वल टू द 3/2 है। अगेन इसकी जो है वो डोमेन वो रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम 0 से 0 या 0 से बड़े एक्स आप सारी वैल्यूज़ लेंगे, एक्स की वैल्यू सारे से ग्रेटर होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग फिर वाई की वैल्यूज़ आएंगे और जो फोर्थ वन है उसमें एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और जो वाई है आप उसके रिस्पेक्ट से उसकी रेंज आएगी। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज द पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हमारे पास क्या होती हैं, फंक्शन पी इज़ अ पोलिनोमियल इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू द ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इसमें एन क्या है, एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर ऑल द रियल कॉन्स्टेंट्स।
All polynomials have such domain is minus infinity to infinity if the leading coefficient a n not equals to the zero. First leading coefficient zero नहीं होना चाहिए और n हमेशा greater than zero होना चाहिए. Then n is called the degree of the polynomial. The linear function with m is equals to not equals to the zero are the polynomials of the degree 1. ये लीनियर फंक्शन अभी हमने पीछे चैप्टर के शुरू में भी जो पढ़ी है कि वो फंक्शन पढ़ाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस पी. उसमें अगर एम ज़ीरो नहीं होता तो फिर वो पोलिनोमियल होती है डिग्री 1 की. और डिग्री 2 की कब होगी? जब हमारे पास आ जाए पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ये डिग्री क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है. ठीक है. इसी तरह फिर क्यूबिक होता है. उसमें जो सबसे ग्रेटर पावर जो होती है एक्स की वेरिएबल की वो 3 है. यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स 3 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स प्लस टी. तो ये डिग्री 3 की पोलिनोमियल है हमारे पास. ठीक है. क्यूबिक फंक्शन इसको बोलते हैं. अब जी फिगर 1.39 shows the graphs of the 3 polynomials. You will learn how to graph the polynomials in chapter 12. जो हमारे पास ए बी और सी हैं ये हमारे पास ऊपर फंक्शन लिखे हुए हैं जी. फर्स्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 1. आपने डिफरेंट वैल्यू एक्स की लेनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आएंगे और उससे ग्राफ जनरेट हो जाएगा. सिमिलरली बी एंड सी. The next is the rational function. The rational function is the quotient or the ratio of the two polynomials p of x is equals to the f of x is equals to the p of x by q of x. इसमें p and q क्या, जैसे हम एक पहले पढ़ते हैं ना रैशनल, हमने पढ़े थे नंबर्स, उसको हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ द फॉर्म p by q. इसमें q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. सेम अब वैसे ही रैशनल फंक्शन आ गया. तो इसमें p जो है पी ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है और क्यू ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है. तो दोनों ये पोलिनोमियल्स जो हैं उनको आप डिवाइड करेंगे तो इससे डिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाता है रैशनल फंक्शंस. इसके नीचे जी इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है. इसकी डोमेन भी इन्होंने बताई है. डोमेन जो होती है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. और क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए. क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू द ज़ीरो. अब ये जो एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स 2x² माइनस 3 इसके डिनोमिनेटर में है 7x प्लस 4. अब हमने 7x प्लस 4 को चेक करना है कि 7x प्लस 4 जो है वो उसकी वैल्यू कब ज़ीरो होती है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं चाहिए. तो अगर हम x रखेंगे ना -4/7 तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ज़ीरो. इसका मतलब है कि ये नंबर हमने डोमेन में से निकाल देना है. उसके अलावा सारे नंबर जो हैं वो हमारे डोमेन में इंक्लूडेड होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स. ठीक है जी. तो इस तरह इसका ये ग्राफ नीचे शो करवाया गया है. ए ग्राफ जो है वेरी लेफ्ट साइड पे. इस तरह बी में एक फंक्शन लिया हुआ है उन्होंने. और फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3. डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर प्लस 2. अब इसमें हम चेक करेंगे 3x प्लस 2 जो है वो किस पॉइंट के पे ज़ीरो आता है. जिस पॉइंट पे वो ज़ीरो आता है वो पॉइंट हम जो है डोमेन में शामिल नहीं करेंगे. ठीक है. उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो डोमेन में शामिल हो जाएंगे. तो हम ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. इवन कि आप जो है वो x जब ज़ीरो भी रखेंगे तो भी डिनोमिनेटर में 2 रह जाता है. उसके अलावा आप प्लस के नंबर ऐड करते हैं तो भी और नेगेटिव करते हैं तो भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता. इसी तरह सी जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू द 11x प्लस 2. डिनोमिनेटर में है 2x क्यूब माइनस 1. तो अब आपने इसको चेक करना है कि ये कब ज़ीरो होता है. ठीक है. तो जब ये ज़ीरो होगा तो वो वाला जो नंबर है वो आपने डोमेन में से उसको निकाल देना है. इसके लिए आप क्या करेंगे 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करें. इस तरह से 2x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ये आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज 1/2 और 1/3. तो ये वाला जो नंबर है ये नंबर आपने इसके डोमेन में से निकाल देना. इसके अलावा सारे नंबर जो हैं वो आप डोमेन में शामिल करेंगे. ठीक है.
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं। एंड अलजेब्राइक फंक्शन इज अ फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स यूजिंग द अलजेब्राइक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं। तो उसके कुछ केसेस इन्होंने फिगर 1.41 में दिखाए हैं, वो फिगर आप देख लें। ये फिगर 1.41 है, ग्राफ्स ऑफ द थ्री अलजेब्राइक फंक्शंस। फंक्शन लिखे हैं y इक्वल्स टू एक्स 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। बी में लिखा हुआ है जी y इक्वल्स टू 3/4 इसके अंदर है इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 पावर 2/3। और सी है y इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 2/5। तो ये अलजेब्राइक फंक्शंस के ग्राफ्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन होते हैं? तो we review the trigonometric functions in the section 1.6. The graph of the sine and cosine functions are shown in the figure 1.42. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने साइन और कॉस के फंक्शन दिखाए हुए हैं। ये वही है, साइन जो होता है इसको आप देख सकते हैं, साइन 0 होता है और साइन 91 होता है, और ये फिर एक वेव की फॉर्म में जो होता है फंक्शन होता है। इसी तरह कॉस जो होता है, कॉस ऑफ एक्स जो होता है वो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब एक्स की वैल्यू 1 पाई/2 होगी तो फिर हमारे पास कॉस पाई/2 पे आंसर इसका 0 आता है। तो फिर इस तरह से इसका ग्राफ भी चेंज होती है, वो चल पड़ती है। नेक्स्ट जी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। Function of the form f of x is equal to x square where a is greater than 0 is a positive constant and a not equals to the 1 is called the exponential function। ठीक है, ये एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। The exponential functions have the domain minus infinity to infinity and ranges from 0 to infinity. So the exponential functions never assumes have the value 0। ठीक है, the graph of the exponential functions are shown in the figure 1.43। ये जो आपके पास y is equals to 10x, y is equals to 3x and y is equals to 2x स्क्वायर के फंक्शंस को शो करवाया गया है। इसी तरह फिगर बी के अंदर कुछ तीन फंक्शन शो कराए हैं, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस 3x एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y आएंगी, और वो पॉइंट्स ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में आपने ग्राफ पर प्लॉट करके तो ये इक्वल्स जो हैं उनको ज्वाइन करके जनरेट कर लेना है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? दीज आर द फंक्शंस f of x is equal to the log of a of x where the base a not equals to the 0 is the positive constant। There are the they are the inverse functions of the exponential function। logarithmic functions होते हैं exponential functions के जो होते हैं वो inverse होते हैं। And the calculus of these functions we studied in chapter number 7 shows the graph of the four logarithmic functions with the various bases। In each case the domain is 0 to infinity and raised to minus infinity to infinity। ये अब आपको फिगर है 1.4, इसमें उन्होंने ये 4 आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए जो है वो उनकी कर्व्स को जनरेट करके दिखाया है। एक है जी y इज इक्वल्स टू log 2x, फिर है y इज इक्वल्स टू द log 3x, फिर y इज इक्वल्स टू द log 5x एंड y इज इक्वल्स टू द log 10x। ठीक है जी, इसके अलावा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। दीज आर द फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्राइक, दे आर इंक्लूडेड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, inverse function, trigonometric, exponential and logarithmic functions। These are called the transcendental functions। इसमें एक कैटनर ग्राफ होता है, वो कौन सा है? ये इसकी शेप उन्होंने आपको दिखाई है 1.45 में। ये आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, जब आप इसको जनरेट करते हैं तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हैंगिंग टेबल्स होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 1। आपने इसमें आपके पास ए बी सी और डी तीन इन्होंने फंक्शंस दिए, उन्होंने आपको ये कहा है कि आप चेक करके बताएं कि ये किस कैटेगरी के फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 x5, ये पोलिनोमियल है। डिग्री 5 की बी जो है वो एक्सपोनेंशियल है, सी जो है पावर फंक्शन है, और जो डी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा जी, तो इंक्रीजिंग वर्सेस डिक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं
इसको हम देखते हैं। इफ़ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्लाइम्स आर द राइज एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आप लेफ़्ट से राइट पे अगर मूव करते हैं तो क्लाइम उसमें हो या उसमें राइज हो, वी से दैट द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो और फंक्शन जो है उसमें राइज आए या वो क्लाइम उसमें आपको शो हो, तो फिर वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ़ द ग्राफ डिसेंड्स आर द फॉल्स एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है और फंक्शन जो हमारे पास ग्राफ है वो जो उसकी मूवमेंट है वो जो है डिसेंड है यानी फॉल्स की तरफ है, तो फिर आप कहेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। वी गिव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बट वी सी इट इन सेक्शन 4.3। हम इसको 4.3 में ज़रा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इन दैट सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द इंटरवल्स ओवर विच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द इंटरवल्स वेयर इट इज़ डिक्रीजिंग। तो इस सेक्शन में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे। हियर आर एग्जांपल्स ऑफ द फिगर 1.36, 1.37 एंड 1.38, जिसमें आप ये बताएंगे कि जी फंक्शन जो अभी पीछे आपने ग्राफ चेक किए थे उसमें कौन कौन से फंक्शन किस किस वैल्यू जो है वो एक्स के लिए डिक्रीजिंग थी और फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो उन्होंने कहा है कि जी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है जब वो ज़ीरो से इन्फिनिटी था, यानी जब एक्स पॉजिटिव था तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और ज़ीरो है उस पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं 1.36 में जाके। ये आपके पास फिगर है 1.36। ठीक है, 1.36 का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला टाइप था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। इसी तरह एक्स क्यूब का भी यहाँ पे है, x4 का भी है और x5 का भी है। तो फिगर आप ग्राफ को देख सकते हैं, अगर तो वो अपवर्ड जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग उस डोमेन के पे, और अगर जिस डोमेन में फंक्शन डाउनवर्ड है तो वो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन में आएगा। ठीक है जी। इसी तरह फिगर नंबर 37 में भी जो ए फिगर है इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमें नज़र आ रहा है उसमें पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ के लिए जैसे जैसे एक्स पॉजिटिव है और वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। और जब हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव्स थी तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे हमारे पास एक्स इंक्रीज़ हो रहा था तो वाई की वैल्यूज़ में डिक्रीज़ है, तो ये फंक्शन इसमें डिक्रीजिंग था। इसी तरह बी में जो हमारे पास ग्राफ है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वाई की वैल्यू कम होती जा रही है तो ये डिक्रीजिंग है। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। और सिमिलरली इन्होंने 3.8 की भी डिस्कशन की हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ इवन एंड ऑड फंक्शंस। even the graph of the even and odd functions are characteristics the symmetry properties। इससे हमें ग्राफ में सिमेट्री पता चलती है कितनी ज़्यादा है कितनी कम है कि नहीं। डेफिनेशन है इवन फंक्शन की, a function f y is equals to f of x is an even function of x when if f into minus of x is equals to the f of x, and odd function if f into minus of x is equals to the minus f of x। यानी अगर तो आप फंक्शन में एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो वो फिर भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो वो फिर इवन है, लेकिन अगर आप जब नेगेटिव पुट कर देते हैं वो किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो फिर वो ऑड है। ठीक है, नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं। द नेम्स ऑफ इवन एंड ऑड कम्स फ्रॉम द पावर्स ऑफ एक्स इफ वाई इज एन इवन पावर ऑफ एक्स। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट इन्होंने इनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, वाई इज इक्वल्स टू एक्स फोर हो, तो ये दोनों कौन से फंक्शंस हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, क्योंकि जब आप इसमें माइनस ऑफ एक्स पुट करते हैं तो भी आंसर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर ही आते हैं। तो उसके बाद है जी इफ़ वाई इज़
ऑड पावर ऑफ वाई एज इन वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो या फिर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो, इसमें जो पावर है वो ऑड है तो फिर फंक्शंस भी क्या होंगे, ऑड फंक्शंस होंगे। जो इवन फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होते हैं, जैसा कि आपको फिगर ए में शो हो रहा है। हर एक्स कोमा वाई एक पेयर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनस एक्स ऐसा होता है जिसके लिए वाई की वैल्यू फिर से सेम वैसी ही आएगी जैसी एक्स के लिए हो। तो इसलिए जो पिंक कलर से लाइन है वो शो करवाई गई है कि वो जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, फॉर ईच पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन अ ग्राफ इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट माइनस ऑफ एक्स ऑफ वाई लाइज ऑन द ग्राफ। अच्छा जी, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है अक्रॉस द वाई एक्सिस लीव्स द ग्राफ्स अनचेंज्ड। उसके बाद है जी जो ऑड फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द ओरिजिन। सिंस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, पॉइंट लाई एक्स वाई लाई ऑन द ग्राफ एंड ओनली इफ माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई लाइज ऑन द ग्राफ। तो फिगर बी में इस ग्राफ को शो करवाया गया है। कर्व थी हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक पॉइंट है एक्स वाई जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट माइनस एक्स माइनस वाई भी ग्राफ पे ज़रूर होगा। तो ये सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। अच्छा जी, आगे इन्होंने एग्जांपल 2 दी है। एग्जांपल 2 में इन्होंने फंक्शन दी हैं एक्स स्क्वायर का और दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन्होंने कहा है कि चेक करें कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, और क्या ये सिमेट्रिक हैं या नहीं। तो फर्स्ट फंक्शन में जब आप वैल्यू पुट करते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये ग्राफ जो है वो इवन फंक्शन है और ये सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस। और इसी तरह वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फंक्शन भी सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस। फिगर जो बी है उसमें आपके पास फंक्शन आपको गिवन था वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और वाई एक्स। इसमें आपने ये बताना है कि ये फंक्शन जो हैं चेक करेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स जो है ये आपके पास एक ऑड फंक्शन है और ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है, और जबकि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ना तो आपके पास इवन है ना ये ऑड भी नहीं है, तो फिर ये और ना ही इसकी कोई सिमेट्री है अबाउट ओरिजिन और ना ही कोई सिमेट्री है अबाउट द वाई एक्सिस। आगे जी मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ द टू वेरिएबल्स वाई एंड एक्स आर प्रोपोर्शनल इफ वन इज़ ऑलवेज a constant multiple of the other, that is if y is equals to the k of x। ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है क्योंकि x को जब k से मल्टीप्लाई करते हैं तो y आ जाता है और k हमारे में इसके अंदर इसको एक एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, इसकी बेस पे एग्जांपल है कैपिटल थर्ड लॉ जो कि हमारे पास है t इज इक्वल्स टू k r 3/2। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जो हमारे पास आर है रेडियस है, ठीक है जी, तो उस रेडियस की पावर 3/2 करने के बाद हमारे पास ये टेबल जो है वो जनरेट हुआ है। टेबल में आर की वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, और ये डिस्टेंस है ऑर्बिटल पीरियड्स एंड मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन है जो कि शो करवाए गए हैं, और इनसे हमने फिर इसका ग्राफ जनरेट कर लेना है जो कि ये नज़र आ रहा है। और ये ग्राफ क्या है, द ग्राफ ऑफ द कैपलर्स थर्ड लॉ एज द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारे पास ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। जब सेक्शन इसका जो कंप्लीट होता है सेक्शन 1.4, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन 1.5 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।